हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 1, in representative democracy people do not participate directly but choose their representative through an election process. Is it true or false? तो ये बताना है सही है या गलत है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल जो है, जनता जो है वो चुनती है किसको, एक रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो ये आंसर क्या होगा इसका, ट्रू। सेकंड, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन फॉर डैश। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए डिसीजन लेता है, फॉर द पीपल। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आता कैसे, थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? इट मीन्स ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसका मतलब क्या है, ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डिफाइन डेमोक्रेसी। तो इट इज़ सिंपली वी कैन डिफाइन एज गवर्नमेंट रन बाय द पीपल। जो जनता के द्वारा गवर्नमेंट चलती है उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ देख सकते हैं डेमोक्रेसी इज ए ग्रीक वर्ड कंपोज ऑफ टू पार्ट्स। डेमोस मीन्स द पीपल एंड क्रेटोस मीन द रूल। तो द रूल ऑफ द पीपल, द रूल ऑफ द पीपल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एडल्ट सफरेज, मताधिकार। नेम द 3 levels at which the government works. The 3 levels of government are local government, state government and the central government. 3 लेवल गवर्नमेंट कौन कौन से हो गए, लोकल, स्टेट एंड द नेशनल लेवल, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया? तो मिनिमम एज क्या है, 18 साल, 18 ईयर्स। पहले 21 था, जिसको घटाकर अब क्या हो गया, 18 ईयर्स। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मोनार्की? मोनार्की से आप क्या समझते हैं? तो मोनार्की मीन्स रूल बाय द किंग और ए क्वीन। राजा और रानी के द्वारा जो शासन होता है वो कहलाता है आपका मोनार्की। व्हाट डू यू मीन बाय सफरेज? तो सफरेज से आप क्या समझते हैं? तो सफरेज मीन्स टू राइट टू वोट, राइट टू वोट। ठीक है। अगला देखिए, ये डायग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 लेवल। सेंट्रल टॉप पे होता है नेशनल लेवल पर, फिर आ गया स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल लेवल पर, जैसे पंचायत हो गया, पंचायत समिति, ये सब। ठीक है। क्वेश्चन 9, अकॉर्डिंग टू गांधी जी यंग इंडिया हु शुड बी गिवन द राइट टू वोट? तो गांधी जी का यंग इंडिया क्या था? यंग इंडिया एक पेपर था। तो इसमें गांधी जी ने किसको राइट टू वोट देने के बारे में कहा था? तो आंसर होगा ऑल एडल्ट्स ऑफ इंडिया हैव राइट टू वोट। ऑल एडल्ट्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट। क्वेश्चन 10, नेम द 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो 2 टाइप का गवर्नमेंट क्या क्या है, डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। व्हाट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसको कहते हैं? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्वेश्चन 12, नेम द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट एंड गार्ड द लॉज ऑफ आवर कंट्री। तो लॉज ऑफ द कंट्री, तो गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा ऑर्गन है? तो जुडिशरी। आंसर होगा जुडिशरी। जुडिशरी में क्या आता है आपका, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पर, देश का हाईएस्ट कोर्ट कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट में कौन सा हो गया, हाई कोर्ट। तो ये हो गया आपका ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट एंड गार्ड द लॉज ऑफ द कंट्री। व्हाट इज मोनार्की? मोनार्की क्या है?
तो इट इज़ अ गवर्नमेंट लेड बाय द किंग और ए क्वीन. ड्यूरिंग द 60s, 1600s एंड द 1700s द मोनार्क रूल्ड मच ऑफ द यूरोप. पूरे यूरोप में क्या था, मोनार्की सिस्टम था. कब? 1600s एंड 1700s के बीच. 13. इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री हु गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन पावर देता है गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के लिए? तो आपका आंसर होगा जनता, पीपल ऑफ द कंट्री. पीपल ऑफ द कंट्री गिव पावर टू द गवर्नमेंट थ्रू एन इलेक्शन. इलेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. क्वेश्चन 14. व्हाट डज द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल मीन्स. तो जो लोकल लेवल का गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट, आंसर होगा द गवर्नमेंट डीलिंग विद द विलेज, टाउन और लोकेलिटी. जो गांव, छोटा कस्बा, ये सब में जो गवर्नमेंट डील करता है उसको कहते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट. ठीक है. क्वेश्चन 15. व्हाट इज बैलेट पेपर. आंसर ए शीट ऑफ पेपर विथ कैंडिडेट नेम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. एक पेपर का शीट है जिस पे क्या होता है, कैंडिडेट सबका नाम होता है. ठीक है, ये नाम रहेगा और उसके सामने उसके पार्टी सिंबल. ठीक है, इसे को कहते हैं बैलेट पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16. व्हाट इज वोटर लिस्ट. तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ दोज पर्सन हु आर एलिजिबल टू वोट. ये वोटर लिस्ट तो आप जानते होंगे, इलेक्शन के समय क्या एक लिस्ट आता है जिसमें जिसका नाम, एड्रेस, इसका एज, वोटर आईडी कार्ड. अगर आप इलेक्शन देने जाते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड. ठीक है, तो वोटर लिस्ट में क्या होता है, नाम होता है जो भी एलिजिबल है, जो भी योग्य है वोट देने के, मतलब 18 साल से ऊपर का लोग. क्वेश्चन 17. वुमेन इन यूरोप एंड द यूएसए स्ट्रगल फॉर व्हाट. तो वुमेन इन द यूरोप एंड द यूएसए स्ट्रगल फॉर राइट टू वोट इन द इलेक्शन. इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जो वुमेन है यूरोप और यूएसए में वो किस बात के लिए स्ट्रगल कर रही थी. तो उन लोगों को क्या चाहिए था, राइट टू वोट. इलेक्शन में क्या चाहिए था, राइट टू वोट. अब आते हैं क्वेश्चन 18. हु इज़ द ऑथर ऑफ द जर्नल यंग इंडिया. तो आप एक बार अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्या होगा इसका आंसर, महात्मा गांधी. ठीक है, गांधी जी किसके, यंग इंडिया जर्नल के ऑथर थे. क्वेश्चन 19. नेम द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. क्वेश्चन 20. विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट टेक द डिसीजन ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 500 रुपीज़ नोट. तो देखिए 500 रुपीज़ नोट के इंट्रोडक्शन, उसको लाने में कौन सा गवर्नमेंट उसमें डिसीजन लेगा. तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. लेजिस्लेटिव में हो गया पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के 2 हाउस हो गए, राज्यसभा एंड लोकसभा. एग्जीक्यूटिव में आ गया आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर. जुडिशियल हो गया जो लॉ को प्रोटेक्ट करता है. तो आपका सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हो गया, पूरे देश का सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट कौन सा हो गया, सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट. ये था चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें मैंने चैप्टर का हर एक टॉपिक कवर किया है. सो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.